ये कहानी 18+ वाले ही देखे। मूवी की स्टार्ट में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम मसीमो और लोरा होता है, जो एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश होते हैं। आज ही के दिन इनकी शादी होने वाली थी और लोरा मसीमो से कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर में ये दोनों वो सब करने लगते हैं और खूब मज़े करते हैं। और फिर वालगा वहाँ आ जाती है और ये सब देखकर शॉक्ड हो जाती है और मसीमो से कहती है कि यहाँ पर तुम्हें नहीं आना चाहिए, क्योंकि शादी से पहले लड़की को देखना और वो सब करना एक अपशगुन है। और फिर वालगा लोरा से कहती है कि तुमने शायद मसीमो को एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया, लेकिन तभी लोरा कहती है कि मैं ये सब मसीमो को नहीं बताना चाहती, क्योंकि अगर मसीमो को पता चल गया कि उसका एक्सीडेंट करवाया गया है तो वो शांत नहीं बैठेगा और बहुत खून खराबा होगा, और मैं ये सब नहीं चाहती। और फिर दोनों की शादी हो जाती है और घर आ जाते हैं। और फिर घर आने के बाद मसीमो लोरा से आराम करने के लिए कहता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो लोरा के साथ कुछ ही भी कर सकता है। लेकिन लोरा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और जो मैं चाहूँगी वही होगा। और फिर लोरा मसीमो के हाथ पैर बांध देती है और दूर से ही मज़े लेने के लिए कहती है, लेकिन मसीमो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर इधर हम लोरा के फ्रेंड वालगा को देखते हैं, जो मसीमो के फ्रेंड के साथ होती है, और यहीं से इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। और फिर सुबह लोरा मसीमो से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, और मसीमो कहता है कि जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तुम वैसे ही खूबसूरत लग रही हो। और फिर दोनों एंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद ये घर आ जाते हैं और देखते हैं कि वालगा और उसका लवर मज़े कर रहे होते हैं। और ये सब देखकर मसीमो उन लोगों से कहता है कि मैंने तुम लोगों के लिए एक वेकेशन प्लान किया है, क्योंकि मसीमो को बिजनेस के लिए कुछ काम होता है। इसलिए लोरा वालगा से कहती है कि हम काफ़ी दिनों से वेकेशन पर नहीं गए हैं, और फिर वो सभी वेकेशन पर चली जाती है। और जब वो डिनर कर रही होती है तभी लोरा कहती है कि मसीमो मेरा बहुत ही ख्याल रखता है। और फिर लोरा मसीमो को मिस कर रही होती है, इसलिए वो उसके पास जाती है और फिर से वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और जब लोरा वालगा के पास होती है तो ये दोनों ही इंटीमेट हो रहे होते हैं। और ये सब देखकर लोरा वालगा से कहती है कि चलो हमें घूमने जाना है। और जब ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि मसीमो के आदमी उनका पीछा कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर मसीमो आ जाता है और कहता है कि अब हमारा हनीमून ख़त्म हो चुका है और हमें यहाँ से जाना चाहिए। और फिर एक दिन लोरा घूम रही होती है तभी वहाँ का गार्डनर आ जाता है जिसका नाम नाचो होता है। और फिर ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और लोरा कहती है कि तुम यहाँ पर कब से काम कर रहे हो। तभी नाचो कहता है कि मुझे अभी कुछ ही दिन हुए हैं। और फिर नाचो वहाँ से चला जाता है। अब दूसरे दिन क्रिसमस की रात होती है जिसमें मसीमो ने लोरा के पेरेंट्स को भी बुलाया था। अब मसीमो लोरा को एक गिफ्ट देता है जिसमें कुछ पेपर्स होते हैं। और फिर मसीमो कहता है कि अब ये तुम्हारी खुद की कंपनी है तो अभी तुम्हें खुद ही काम करना होगा। फिर वालगा का लवर उसको प्रपोज करता है जिसे वालगा एक्सेप्ट कर लेती है और वहाँ पर सभी लोग खुश होते हैं। अब रात में लोरा मसीमो को कमरे पर बुलाती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें रखी होती है। और फिर लोरा कहती है कि आज तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। और फिर ये सब वो करने लगते हैं। और फिर लोरा मसीमो से कहती है कि क्या तुम्हें अकेला फील नहीं होता है। तब मसीमो कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि मेरा एक छोटा भाई है। और यह सब सुनकर लोरा को बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि मसीमो ने अपने छोटे भाई के बारे में लोरा को नहीं बताया था और अब वो उसके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता था। अगले दिन लोरा अपनी कंपनी में आती है और वहाँ की एक वर्कर्स उन्हें अच्छी अच्छी ड्रेस दिलाती है। और फिर अगले दिन पार्टी होती है और लोरा बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है और मसीमो अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहा होता है। तभी लोरा कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, लेकिन मसीमो लोरा को बोलता है कि मुझे अभी एक मीटिंग करनी है। फिर लोरा अपसेट हो जाती है क्योंकि मसीमो को लोरा के लिए टाइम नहीं था। मसीमो को गए हुए यहाँ से काफ़ी देर हो जाती है, इसलिए वो उसे ढूंढने लगती है। तभी लोरा देखती है कि मसीमो अपनी एक्स के साथ कहीं जा रहा होता है, जिसे पता करने के लिए लोरा भी उनके पीछे पीछे एक कमरे पर चली जाती है।
जहाँ पर लोरा देखती है कि मसीमो अपनी एक्स के साथ इंटीमेट हो रहा है। इसे देखकर लोरा बहुत ही दुखी हो जाती है और जैसे ही लोरा बाहर निकलती है तभी उसे नाचो मिलता है और फिर लोरा नाचो से कहती है कि क्या तुम मुझे यहाँ से दूर ले जा सकते हो, और फिर लोरा नाचो के साथ चली जाती है। और फिर यहाँ पर नाचो उसे कहता है कि मैं अभी कुछ घंटों में अपने घर जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। इसके बाद लोरा मसीमो को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा होता है, और तभी लोरा अपनी माँ को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं अब मसीमो के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, और फिर फ़ोन कट हो जाता है और लोरा फ़ोन को वहीं पर फेंक देती है। और फिर हम देखते हैं कि नाचो के पास अच्छा सा घर एक बीच के पास मौजूद है। फिर लोरा नाचो से कहती है कि जो तुम्हारे घर में कपड़े पड़े हुए थे वो मैंने पहन लिए, जो शायद तुम्हारी गर्लफ्रेंड के होंगे। लेकिन तभी नाचो कहता है कि ये कपड़े मेरी सिस्टर के हैं क्योंकि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। अब यहाँ पर लोरा की मोम सीधा मसीमो के पास पहुँच जाती है और उसे थप्पड़ भी मारती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्या किया, जिसे देखकर लोरा तुम्हें छोड़कर चली गई। इसके बाद मसीमो अपने सारे गार्ड को लोरा को ढूंढने के लिए लगा देता है। इसके बाद लोरा और नाचो की सिस्टर के साथ होती है और नाचो की सिस्टर कहती है कि मेरा भाई मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है, कहती है कि शायद तुम्हें मेरे भाई की गर्लफ्रेंड बन जाना चाहिए। और फिर हम मसीमो और उसकी एक्स को देखते हैं और वह मसीमो से कहती है कि हमने जो किया उसे भूल जाना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए जिसमें हमारा बिजनेस भी अच्छा होगा। लेकिन मसीमो को लोरा पर बहुत गुस्सा आने लगता है और कहता है कि मैंने शायद सच में कुछ गलत किया है। इधर लोरा मूवी देख रही होती है जिसे देखकर लोरा को मसीमो की बहुत याद आने लगती है और वो नाचो से कहती है कि मैं मसीमो को बहुत मिस कर रही हूँ। और फिर नाचो लोरा को समझाने लगता है कि तुम जैसी लड़की मसीमो जैसे बुरे लड़के के चक्कर में कैसे फंस सकती हो, और कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो। अब इसका पार्ट 2 भी देखना है तो कमेंट करो, लेके आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाइक। मूवी का नाम है